दिन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने। दिन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने। दिन्य हो केवली भगवंता ने। दिन्य हो जीवा तारण जहाज ने। दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने। दिन्य हो अनंत कोटि संतान ने। दिन्य हो राम शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पद संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई ले मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल आसान भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुरे के जिनके पद रज परसता नासत विघ्न नीच सब धरती कागद सब वन कलम कटाई सात समुद्र छाई करऊ सतगुरु गुण लिखा न जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर पूरा परमात्मा के पावन चरण राम अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी अडजस पदरात मिहंगडो 15 आरंभ हो। महाराज साधो मत मेरा जन्म गमावो। साधो मत मेरा जन्म गमावो। जो कोई से हमारो जग में दोए चोट सिरे भावो। जो कोई सैन हमारो जग में दोए चोट सिरे बाबो। साधु मत मेरा जन्म गमावो। साधु मत मेरा जन्म गमावो। लाग्यो बाण सबद को भारी निकशो पार दुपारा। लाग्यो बाण सबद को भारी निकशो पार दुपारा। सातु फोड़ 5 को बींद्या अब नहीं जीवन हारा। सातु फोड़ 5 को बींद्या अब नहीं जीवन हारा। वो साधु मत मेरा जन्म गमावो। वो साधु मत मेरा जन्म गमावो। बावण हार कसर नहीं राखी लागी मरम की भारी।
बावण हार कसर नहीं राखी, लागी मरम की भारी। सुनता वाज भरम गया नासी, राम राम की धारी। सुनता वाज भरम गया नासी, राम राम की धारी। वो साधु मत मेरा जन्म गमावो, वो साधु मत मेरा जन्म गमावो। 5 दिना पीछे ही मरणो, सो अब ही हमें मुआ। 5 दिना पीछे ही मरणो, सो अब ही हमें मुआ। कै सुख राम 25 सुनो को, कर दो जग में धुआ। कै सुख राम 25 सुनो को, कर दो जग में धुआ। वो साधो मत मेरा जन्म गमावो, वो साधो मत मेरा जन्म गमावो। जो कोई सैन हमारो जग में, दो ये चोट सिर बावो। जो कोई सैन हमारो जग में, दो ये चोट सिर बावो। वो साधो मत मेरा जन्म गमावो, वो साधो मत मेरा जन्म गमावो। मानस साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों से कहना है, मत मेरा जन्म गमा। ये जन्म बड़ा देव दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिला है, ऐसे ही गंवाने के लिए। वो कह रहे हैं कि जो कोई सैण हमारो जग में, हमारा संसार में कोई सैण है। सैण क्या होता? हितैषी, हितैषी सैण। तो दो ही चोट सिर बाव। सैण वही है हमारा इस संसार में जो हमारे सिर के ऊपर दो चोट मारे। क्या कह रहे हैं? हमारा सिर पे दो चोट मारे तो हमारा सैण। चोट मार के जगा दे सिर पर, हाँ, हमारा सैण वही है, हमारा रक्षक वही है, हमको बचाने वाला वही है जो हमारे सिर पर दो चोट मार दे और हमको जगा दे। जीव सो रहा है किसमें? माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अगाई, सदगुरु वाज करी कैसे। राम कहो मेरे भाई, और कोई वाज से नहीं उठता तो फिर क्या करते? सिर पे चोट मार के उठा दो, हाथ से मार दो, उठ। तो कह रहे हैं कि सैण वही है हमारा, हितैषी वही है हमारा, रक्षक वही है हमारा, बचाने वाला वही है काल से, कर्मों से, जो हमको माया मोह भरम की रजनी से जगा दे, चेता दे। और चेत जाएंगे, जग जाएंगे। तो जन्म जो सोने में बीत रहा है उन्हीं बीते। हाँ, व्यर्थ ही बीत रहा ना सोने में, खाने पीने सोने में बीत रहा। पशु घर की गांगरत गयो जमात, उदम आपिता माई, मुंह से ठगरी बड़े का उदर, पशु संज्ञा आया था। मनुष्य होते हुए भी पशुवत जीवन व्यापन कर, पशु के समान जीवन जीकर चले जाए इस संसार से। तो कह रहे कि पशु के समान जीकर चले जाओगे तो ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा, ऐसे ही
कह रहे महाराज कि मनुष्य होने का क्या लाभ, क्या है? नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम सिमरण कथा और जागे जिते राम सूता हुई अभ्यास। वास्तविक मनुष्यपना उसी में है। जब तक जागृत रहे तब तक राम नाम का सुमरन करे और सो भी जाए तो समाधि लगाकर सो, यानी भीतर में समाधि चलती रहे, राम नाम का अभ्यास चलता है भीतर ही भीतर। सहजा सुमरन हृदय होई बाहर भेद न जाने, सहज वृत्ति में भीतर ही भीतर में सुमरन चलता है। और नरसंज्ञा उसी में है, ज्ञान ध्यान गुण साध से, पांचवें ज्ञान का, केवल ज्ञान का कट के भीतर बोध करें, ज्ञान ध्यान, और ज्ञान के अनुसार ध्यान लग जाए, लगाना नहीं पड़े, लग जाए। ज्ञान ध्यान गुण साध समागम, 8 अंग 64 लक्षणों का, सद्गुणों का, साहसील दया संतोष का समावेश हो जाए साधना के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, निज नाम के माध्यम से। ज्ञान ध्यान गुण साध समागम, और वो कैसे होगा? माने साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों का समागम करोगे तब होगा। समागम क्या होता है? सत्संग। ये व्यवहार काल की सत्संग करोगे, उसी से ये सारा लाभ मिलेगा, उसके बिना नहीं मिलेगा। इसलिए व्यवहार काल की सत्संग नित्यपत करनी है, और सुबह भी करनी है और शाम को भी। हाँ, सुबह करोगे तो दिन भर वृत्ति राम नाम में बनी रहेगी, शाम को करोगे तो रात भर वृत्ति राम नाम में बनी रहेगी। और ये मन बार बार भूल जाता है, बिसर जाता है, मेला हो जाता है, विकारों में पड़ जाता है। जैसे लोटे को रख दो तो उसके ऊपर धूल तो जमती, उसे माजना पड़ता है, साफ करना पड़ता है। ऐसे इस मन को, एक मन लोटा है, गुड़कने लोटा है, ये कभी इधर गुड़क जाता है शब्द में, कभी रूप में, कभी रस में, कभी गंध में, कभी स्पर्श में। पांचों विषयों के सुखों में ये मन रूपी लोटा गुड़कता रहता है। अब इसे माजना रोज आवश्यक। माजने के लिए व्यवहार काल की सत्संग, और बिना सत्संग के बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत नहीं होता। बिनु सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिनु सुलभ। जब तक जीव पर राम जी की विशेष कृपा नहीं हो तब तक सत्संग श्रवण करने को नहीं मिले। सत्संग श्रवण करने को मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है? राम जी की कृपा है विशेष, तभी जिसके ऊपर राम जी की कृपा है वही सत्संग में आ सकता है, बाकी आ ही नहीं सकता। क्या ताकत है जीव की? जो राम नाम ले, पाप देवे ताप की विमुक्त कर देता है। पाप कर्म ऐसे उदय हो जाते हैं कि वो जीव को सत्संग श्रवण करने से, भजन करने से, साधन करने से, सुमिरन करने से विमुक्त कर देते। ऐसे पाप कर्म कितने उदय आते हैं, ऐसे कर्म आड़े आ जाते हैं कि वो राम नाम के आनंद को छोड़कर, भक्ति के आनंद को छोड़कर, परमात्मा के गुणानुवाद को छोड़कर अन्य कार्यों में लग जाते हैं, जिसकी कोई उपादेयता नहीं, जिसका कोई विशेष लाभ नहीं, उन कार्यों को करने में प्रवृत्त हो जाता है, प्रवृत्ति पसारे में उलझ जाता है और निवृत्ति निविड़े से वंचित रह जाता है। चौथे लोक का साम्राज्य, संतों का देश, रामजनों का देश प्राप्त नहीं कर पाते। प्राप्त वही जन कर पाता है जो 3 लोक से भया उदासी, जे जन अमर लोक का वास। अमर लोक का वास उन्हें ही मिलेगा जिनको त्रिलोकी के सुख नहीं चाहिए, त्रिलोकी के फल नहीं चाहिए, त्रिलोकी की पदवी नहीं चाहिए, त्रिलोकी का राज नहीं चाहिए। ये तो अनंत जन्मों से करते आ रहे हैं, अपन सभी करते आ रहे हैं त्रिलोकी में सुख लेने का उपाय। लेकिन बहुत ही सुलटी खेलिया अब के उल्टी खेल, तो संतदास इसी देह से दान मुक्ति का जेल। है सुखराम दान देव साईं, परम पद बिना लेशु। परमात्मा तो परम पद देने के लिए तैयार है, लेकिन आपको झेलना है, झेलना है। तो सुलटा तो बहुत खेल ली,
आपके थोड़ा सा उल्टा खेल, यानी संसार के सुखों को तो भोगते भोगते अनंत जन्म बीत गए, अनंत युग बीत गए। ये तो उल्टा खेलना होगा। अब उल्टा खेलना कि संसार के सुखों में नहीं पड़ना, नहीं पढ़ के राम नाम का सुमरन, प्रवृत्ति पसारे से सुख लेने की इच्छा को छोड़कर सद्य सुख लील विलास आनंद में जाना, ये उल्टा खेलना है। श्वास श्वास में बहुत खेल ली, श्वास श्वास में बहुत सुमरन कर ली, अब श्वास से उसास में आना, उसकी ज्यादा महत्व ही उसास के सुमरन। श्वास श्वास से तो सब बोल लेते हैं, सब कर लेते हैं, 52 अक्षरों का उच्चारण भी श्वास से होता है, उसास से नहीं होता। बेकरी वाणी श्वास श्वास से बोल लेते हैं, तो बेकरी वाणी में सब कार्य कर लेते हैं श्वास श्वास से। लेकिन महाराज हमारे जब तक उसास का उपयोग नहीं करो तब तक जो है परमात्मा का पद नहीं। ये भेद, शब्द का भेद दे रहे महाराज कि शब्द का भेद क्या है। शब्द का भेद उसास, प्रश्वास, ये प्रश्वास का भेद जब तक नहीं मिलेगा, श्वास तो जो बाहर छोड़ रहे, प्रश्वास उसास क्या जो अंदर ले, जो बाहर छोड़ रहे उसमें तो सब बोल लेते हैं, लेकिन अंदर लेते वक्त बोलना नाम का उच्चारण, वो मध्यमा वाणी में संभव। मध्यमा वाणी के अंदर अंदर लेते वक्त नाम का उच्चारण बनेगा, तब जाके महाराज कह रहे बहुत ही उल्टी खेलिया अब के उल्टी खेल। ऐसे उल्टा खेलो, उल्टा खेलोगे तो ब्रह्म के समान। उल्टा नाम जपा जग जाना, बाल्मीत भया ब्रह्म समान। उल्टा नाम क्या है? मरा मरा बोला तो राम राम हो गया तीसरे में। मरा थे उल्टा वास्तविक उसास है, उसास के अंदर बोलोगे तब उल्टा है। तो उलटना है श्वास से उसास में, और किधर से उलटना है? शंखनाल से बंखनाल, पूर्व के साधन से पश्चिम के साधन में आना। तो इस प्रकार से उल्टोगे तब जाके परम मोक्ष का जो दान है, जो परमात्मा बख्शिश करने के लिए तैयार है, वो आप कैच कर पाओगे, झेल पाओगे। तो आपको इसी जीवन में वो दान को झेलना है, नहीं तो साधो मत मेरा जन्म गमाओ, ऐसे ही जन्म गम जाएगा, चला जाएगा। जन्म तो बह रहा है, किसकी तरह बह रहा है? सरिता की तरह, नदी के जल की तरह। वो भी नदी का जल कौन सा है? बरसाती नदी, जो केवल बारिश बारिश में बहती है और फिर सूख जाती है। ऐसे ही इसके अंदर लिमिटेड श्वासें हैं और ये सब बहती जा रही है। इनका उपयोग करना है तो कर लो, नहीं तो सब ये बहकर चली जाएगी। तो साधु मत मेरा जन्म गमाओ, जो कोई सैन हमारो जग में, दो ये चोट सिर बाबू, लागू मान शबद को भारी, निकशो पार दुपारा। कह रहे महाराज जो शब्द का मान है वो बहुत बड़ा भारी है। वो बाण जब लग जाता है किसी के हृदय पे, चोट लग जाती है भीतर, तब वो निक्षु पार दुपार, इस पार से उस पार निकल गया, आगे से लगा और पीछे की तरफ बाण निकल गया। तो फिर इस जीव के जीने की कोई, जीव का खोज मिट जाता है, जीव भाव मिट जाता है। अब ये जीव नहीं जी सकता संसार में, त्रिलोकी में, जिसके ऐसा शब्द का बाण लग गया। जिसके बाण लग गया उसके प्राण पखेरु उड़ जाते, इसके इस पार से उस पार हो गए, ऐसा ही होता। तो महाराज माए सदगुरु के शब्द का बाण, निज नाम का बाण, सतनाम का बाण, कुदरत कला नेंचर का बाण जिसके लग जाता, वो भी इस त्रिलोकी में, संसार में नहीं जीता।
वो कहाँ चला जाता है? उड़कर, उसके प्राण, उसकी आत्मा उड़कर कहाँ चले जाते हैं? चौथे लोक। चल हंसा उड़ देश, समंजा मोती, ऐसा आदेश है अजब निराला, बिन शशि भान हो तो उजियाला, नहीं काल की चोट जिला मिलती। यहाँ रहेगा त्रिलोकी में तो बार बार काल की चोट खानी पड़ेगी, लेकिन एक बार ये शब्द का बाण खा ले, सामने जेल ले शब्द के बाण, सन्मुख होके सदगुरु के, ऐसा शब्द का बाण जेल लेगा और इस पार से उस पार निकल जाएगा, तो बार बार काल की चोट नहीं खानी पड़ेगी। अभी तो ये आत्मा बार बार काल की चोट खाने के लिए जन्म और मरण में आ रही है। बार बार जन्म हो रहा है, बार बार मरण हो रहा है इस आत्मा का। शरीर धर रही है, शरीर जा रहा, तो दुखी कौन हो रही? आत्मा ही तो दुखी हो रही। जन्म में भी कष्ट है, हाँ, जन्म में भी कष्ट है और मरण में भी कष्ट है। दोनों में बहुत कष्ट कौन सहन कर रही? आत्मा ही तो सहन कर रही। इसे ही तो बार बार जन्म में और मरण में आना और जाना पड़ रहा है। लेकिन एक बार जब ये शब्द का बाण लग जाएगा और इधर से इस पार से उस पार निकल जाएगा, और जिसको चोट लगती है, चोट जिसके लगती है उसको कितना दर्द होता है? बिना चोट लगे दर्द होता है क्या? तो जिसके शब्द का बाण लगा है उसी को ही विरह का दर्द, विरह जो आती है घट के भीतर परमात्मा से मिलने, वो शब्द का बाण लगने के बाद ही आता, उससे पहले नहीं आता। क्योंकि जब तक चोट नहीं लगेगी तब तक दर्द कैसे होगा? तो लाग्यो बाण शब्द को भारी, निकशो पार दुपारा। और ये बाण ने क्या किया? सातु फोड़ पांच को बींद्या, अब नहीं जीवन हारा। कह कि इसने 7 धातु के शरीर को फोड़ दिया और पांचों को बींद दिया। बाण ने पांचों का छेदन कर दिया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और पंच भौतिक देह, चितजल पावक, गगन समीर, पंच रचित ये अधम शरीर, इससे सुख लेने की इच्छा को बींद दी। किसने बींदा? बाण ने। ये बाण जब लगा तो 7 धातु के शरीर से सुख लेने की इच्छा, 5 तत्वों के शरीर से सुख लेने की इच्छा समाप्त हो गई। तो सातु फोड़ 5 को बींद्या, अब नहीं जीवन हारा। जीवन हारा क्या? कि जब तक सुख लेने की इच्छा बनी रहती है तब तक ये जीव बना रहता है, और जब तक जीव बना रहता है तब तक इस जीव को संसार में जीने की इच्छा बनेगी, जी विषय है। लेकिन जब सुख लेने की इच्छा समाप्त हो जाती है शरीर से और शरीर से संबद्ध संसार से, तो इसका जीव भाव समाप्त हो। जीव भाव ही सुख लेने की इच्छा संसार। अब जब शब्द का बाण लगता है तो फिर उसकी जीने की आशा नहीं रह जाती, जीने की आशा। परमात्मा से मिलने की विरह जग जाती। बाहुरी जग में नहीं आवड़े आप मिलो नहीं। अब मुझे संसार नहीं सुहाता, अब मुझे संसार अच्छा नहीं लगता। अब तो हे परमात्मा, मैं आपसे ही मिलना चाहती हूँ, ऐसा कहती है आत्म सुंदरी परमात्मा से, क्योंकि अब उसे शब्द का बाण लग गया, विरह आ रही। और क्या कह रहे महाराज आगे कि बावण हार कसर नहीं राखी, लागी मरम की भारी। ये शब्द का जो बाण जिसने बाया, बाया मतलब छोड़ा, जिसने इस तीर का अपने धनुष से प्रत्यंचा से अनुसंधान किया, उसने कोई कसर नहीं छोड़ी छोड़ने में।
हाँ, पूरा खींच के मारा, पूरी ताकत लगा के मारा। यानी संतों की, सदगुरु की, केवली भगवंतों ने समझाने में अपने को कोई कसर छोड़ी। जैसे जीव समझना चाहता है वैसे समझाया, भिन्न भिन्न प्रकार के दृष्टांत देकर समझाया, कोई कसर नहीं रखी। जीव जैसे समझे वैसे समझाया। कह रहे महाराज, संस्कृत काव्य कहूं तो जब समझे ना है ता कारण सुखराम के बोलू प्राकृत। संस्कृत अपने अपने में से कितने को आती है? जो 4 वेद लिखे हैं, 6 शास्त्र लिखे हैं, 9 व्याकरण है, 18 पुराण है, सब संस्कृत भाषा में। अब उनको पढ़ने की योग्यता, पात्रता कौन रखता है? किसको आती है? लेकिन महाराज कह रहे हैं कि मैंने सब वेदों का सार निचोड़, शास्त्रों का, पुराणों का आपको एक सामान्य बोलचाल की भाषा में सबके लिए सुलभ कर दिया। चारों वेद संबंधे भाई, जाम में हीरो डारी, मरजीवा बिन परख न लादे, पच पच जन्म। 4 वेद सो दही सम है, और संत घृत सो वाणी। संतों की वाणी घृत के समान है, और चारों वेद दही के समान। उसमें से सार, मक्खन, नवनीत निकालकर आपके आस्वादन के लिए, आपके प्रसाद पाने के लिए प्रस्तुत कर दिया, रख दिया आपके साथ। तो कह रहे महाराज, बावण हार कसर नहीं रखी। ऐसे शब्द का मान बाने में कोई कसर रखी क्या? कोई कमी रखी क्या? कह रहे महाराज, मेरे तो काम ही यही, और कोई काम ही नहीं। मैं व्यापारी ज्ञान और बिनज नहीं को, जे तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जोई। ज्ञान बिनज लो जोई, कसर राखो मत काई। जो चाहो सो ज्ञान आण बुझो मुझ भाई। सुखराम ईशा देवाल है, हे कोई लेवण हार। अमर लोक ले जाओ सो, जा मैं फेर न सा। अमर लोक लेके जाऊंगा, उसमें कोई धुराई वाली बात नहीं। मेरे काम ही वही है, धंधा ही वही, व्यापारी हुई, और कुछ काम है ही नहीं। बावण हार कसर नहीं राखी, लागी मरम की भारी। उन्होंने भारी मरम दिया। जो मरम, मरम क्या होता है? मरम स्थल अच्छा, मार्मिक स्थल पर। मरम का मतलब रहस्य होता है। रहस्य होता है कि बहुत भारी रहस्य का उजागर किया। जो रहस्य वेदों को नहीं पता, जो रहस्य शास्त्रों को नहीं पता, जो रहस्य पुराणों को नहीं पता, ऐसे रहस्य को संतों ने प्रकट किया अपनी संत वाणी के माध्यम से। वेद, वेद सहित ज्ञान घटाओ, प्रेम भाव नैचो मन पाओ। मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। मोक्ष प्राप्ति का और कोई उपाय नहीं है। वेद मिलेगा, रहस्य की जानकारी होगी, ताले की चाबी मिलेगी, पासवर्ड मिलेगा, तब वो ताला खुलेगा। तो ये सतशब्द ही सब ताले को खोलने वाला। ताड़ा ताक शब्द ही खोले, और ररंकार धुन आगों बोले। आगे से आगे ररंकार की धुन को बुलाने वाला एक दुनियात्मक शब्द है, सत्शब्द है। नाद, अनहद नाद, जिंग, सुहंग, अगम, एक के बाद एक ध्वनि को खोलने वाला ये सत्शब्द। तो ऐसा मरम, ऐसा रहस्य, ऐसा भेद संतों ने, सदगुरु ने, केवली भगवंतों ने हमें बख्शिश किया है, और उन्होंने बख्शिश करने में कोई कसर नहीं रखी। ज्ञान को बताने में, समझाने में, वो तो को सत्य ज्ञान बतावे, कछु न राखे छंदो। ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंत सत्य केवल्य ज्ञान का प्रतिपादन करते हैं, और प्रतिपादन करने में, बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे सामान्य बोलचाल की भाषा में समझाया कि बिना पढ़ा लिखा भी समझ सके। कसर नहीं राखी, की भारी। सुनता आवाज भरम गया नासी, राम राम की धारी। क्या कह रहे हैं? ऐसे संतों की वाणी को, सदगुरु की वाणी को, केवली भगवंतों की वाणी को
सुनते ही हमारे सारे भ्रमों का नाश, भ्रमों का विध्वंस हो गया। ये वाणी में पराक्रम, शब्दों में पराक्रम। अगम देश के शब्द है, अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गरजे शब्द सुधारस बरसे, भरम करम सब ढावे। भरम जितने भी हैं, भरम क्या है? क्षणिक नाशवान संसार के सुखों की प्राप्ति का उपाय करना ही है, प्राप्त करने की इच्छा रखना ही भरम, कि हमें सुख मिल रहे हैं, यही भरम। वो सुख नहीं है वास्तव में, केवल सुख की प्रतीति मात्र है। सुख प्रतीत हो रहा है, जैसे मृग को मृग जल प्रतीत होता है, लेकिन जब उसे पीने जाता है तो होता नहीं। ऐसे ही संसार के सारे सुख, मृग जल धाय मृग पचतायो, सेम्बल से हर सुवा, काच महल कूकर पिछताणो, यूं ही जग जग मुँह। ऐसे ही मर जा रहे हैं। साधु मत मेरा जन्म गमावो, साधु मत मेरा जन्म गमावो, सुनता आवाज भरम गया नासी। ऐसे संतों की, सदगुरु की, केवली भगवंतों की व्यवहार काल के सत्संग को सुनने से ही भ्रम का नाश हो। मन का गुरु ज्ञान है, ऐसे ज्ञान का श्रवण करने से मन को, मन के भ्रम, ज्ञान सुनियो दुराजीरा मुख सुख, तब मेरा मन भी। मन कब डरेगा, मन के भ्रम कब जाएंगे? जब ऐसे ज्ञान को नितपत सुने। सुनता आवाज भरम गया नासी, भरम सब नाश को प्राप्त। और क्या किया, क्या धार लिया? राम राम की धारी। अब ये धार लिया कि मुझे राम राम ही करना है, राम राम के सिवाय और कुछ नहीं करना। ये बात पक्की धार। उमा कहते मैं अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। उमा कहते थे लोग अभागे, तजरी भजन विषय अनुरागी। तो अब क्या करना है? सत हरि का भजन ही करना है। जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले, के नानक मेरे मना। ये दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं, तजिए बारम। सुनता आवाज भरम गया नासी, भरम सब नाश को प्राप्त हो। अब भरम जब नाश को प्राप्त हुए तभी कर्म नाश को प्राप्त हो। जब तक भरम बने रहेंगे तब तक ये जीव बना रहेगा और कर्म करता रहेगा। तो पहले मिटना क्या आवश्यक है? भरम। भरम मिटेंगे तो कर्म मिटेंगे, भरम नहीं मिटेंगे तो कर्म नहीं मिटेंगे। और भरम किससे मिटेंगे? ऐसे संतों की वाणी से, संतों के शब्द के भेद से, ज्ञान से। जो सुनता आवाज भरम गया नासी, ज्ञान की ताकत मिलती, ज्ञान का तेज मिलता है, पराक्रम ज्ञान का घट के भीतर जागृत होता है ऐसे शब्दों को सुनने से। सुनता आवाज भरम गया नासी, राम राम की धारी। सारा चिंता विषाद दुख त्रास मिट जाता है। जीव अपना जीवपना छोड़कर शुद्ध चेतन हो जाता है, निसंक हो जाता है, निशोक हो जाता है, निसंशय हो जाता है, निर्भय हो जाता है। सुनता आवाज भरम गया नासी, राम राम की धारी। वो साधु मत मेरा जन्म गमावो, वो साधु मत मेरा जन्म गमावो। 5 दिना पीछे ही मरनो, सो अब ही हमें मुआ। क्या कह रहे कि और कुछ करो नहीं करो, मरना तो तय, मरना तो तय। क्योंकि सुख जहाँ दुख, दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना। तो ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल पास क्यों पड़ना। कि जहाँ जिसका जन्म हुआ है तो मरना तो निश्चित है और कुछ हो नहीं। तो कह रहे 5 दिन बाद तो मरना ही है, 5 दिन बाद तो मरना ही निश्चित है, सबको ही जाना है।
ये निश्चित है। तू कह रहे कि जब 5 दिन बाद मरना तो मैं आज ही क्यों नहीं मर जाऊं? मरबा पहली मरबो जाने, सो कारज आपनो करबो जाने। और मरने का क्या तात्पर्य? मन को मार मरेगा सोई परम धाम में वासा हो। परम धाम में वास प्राप्त करना है तो मरने से पहले, यानी शरीर चला जाए अपना, उससे पहले मन को मार। मन मर जाएगा, जूस भी देता हूँ। परमात्मा में मिल जाएगी। ये मन ही तो बाधक है, ये मन ही तो रोक के रखता है इस आत्मा को परमात्मा से मिलने में। तो महाराज में शरीर तो जाएगा, वो तो तय है। 40 के बाद वृद्ध अवस्था हो, चिंता चिपकू ग्रास हुए निज दिन बाड़े सो। 40 के बाद इसका उतार आरंभ हो जाता है, चढ़ाई 40 तक, फिर उतार, तो फिर मरना तो तय है। तो महाराज समाने कि जब 5 दिन बाद मरना है तो आज ही क्यों नहीं मर जाते? संसार के सुख 5 दिन बाद तो जब मरेंगे तब तो छोड़ने ही, फिर थोड़ी भोग पाएंगे, फिर तो नहीं भोग पाएंगे। तो क्यों नहीं हम इसको आज ही छोड़ दें, आज ही छोड़कर भजन में लग जाए। क्योंकि 5 दिन बाद तो छूटने ही है, तो आप नहीं छोड़ोगे तो भी छूट जाएंगे, छूटने ही पक्का है। तो कहे सुखी राम 25 को कर दो जग में धुआं। कह रहे महाराज ये 25 प्रकृति और 9 तत्व लिंग शरीर से सुख लेने की इच्छा को धुआं कर दो, जला दो, उसको जलाकर इसका धुआं कर दो, भाई चाहिए ही नहीं है। 5 प्राण मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 9 तत्व लिंग शरीर, ये प्रकृति का बना हुआ, इनसे जो सुख लेने की इच्छा है उसको छोड़ दो। और ये 5 प्रकृति है, चित्त जल पावक गगन समीरा, ये 5 प्रकृति से एक के 5 गुण हैं, इनसे सुख लेने की इच्छा, यानी 25 प्रकृति से सुख लेने की इच्छा और 9 तत्व लिंग शरीर से सुख लेने की इच्छा। ये 9 तत्व लिंग शरीर ही इस जीवात्मा के साथ लगा रहता है और इसको जीव बनाए रखता है। स्थूल शरीर तो जला दिया जाता है लकड़ों, लेकिन ये 9 तत्व लिंग शरीर नहीं जलता। सूक्ष्म शरीर है, ये नहीं जलता। इसको जलाने के लिए भजन की अग्नि चाहिए, ब्रह्म की अग्नि चाहिए। भजन की अग्नि, ब्रह्म की अग्नि में ही ये जलेगा, तब जाके ये आत्मा स्वतंत्र हो पाएगी, मुक्त हो पाएगी, परम पद की वासी हो पाएगी। जब तक ये जलेगा नहीं, और उसके जीते जी जलाना, मरने के बाद नहीं जलेगा। मरने के बाद कितनी कपाल क्रिया कर लो, ये जलने वाला नहीं। कपाल क्रिया करनी है तो जीते जी करो। कपाल क्रिया क्या है? ये कपाल, इसका छेदन करना जीते जी, 10वें द्वार का छेदन करना जीते जी करना, ये कपाल क्रिया जीते जी हो जाएगी। मरने के बाद तो केवल सांकेतिक है, तो जीते जी करना है जो कुछ भी करना है। नहीं तो साधु मत मेरा जन्म गमावो, साधु मत मेरा जन्म गमावो। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण राज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम सा राम 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 सा राम राम सा। सब संतान सत्संज्ञान